हेलो एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब आप अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स कार्ड के साथ शुरुआत करेंगे और देखेंगे कौन से गॉड एंड गॉडेस की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं और क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री रामा जी का कार्ड है आपके लिए, किंग ऑफ धर्मा, और इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। श्री रामा जी का कार्ड है और श्री राम यहाँ पर इनकी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं आपके लिए, जो कि एक विवाह मैरिज में निष्ठा और आपका विश्वास हो सकता है। यहाँ पर आपके सद्गुणों के रूप में आप आज्ञाकारिता का पालन करते हैं और सुरक्षा यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप सुरक्षा करते हैं। नाम हो सकता है आपका और आपकी स्थिति भी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है या अच्छी स्थिति हो सकती है। यह हो सकता है कि आप सत्य का पालन करते हैं, अपना वचन निभाते हैं और यहाँ पर आपके अंदर ये भी गुण हो सकते हैं, सद्गुण हो सकते हैं जो कि श्री राम जी के अंदर हैं और इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो ये आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं श्री राम जी का कार्ड है आपके लिए। और आगे देखते हैं आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग में यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, यूनिटी, 10 ऑफ एयर, 9 ऑफ वाटर, द चैरियट, द सन, 4 ऑफ फायर, अवेकनिंग, 2 ऑफ एयर, क्वीन ऑफ फायर। एक्वेरियस, आपके जो सारे कार्ड हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं। खाली 2 कार्ड यहाँ पर थोड़ा सा अलग से आए हैं। थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ एयर। ये कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि कन्फ्यूजन को बताती है। हो सकता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी सिचुएशन में, और हो सकता है कि किसी एरिया में आपको कोई निर्णय लेने में असमर्थ हो रहे हैं आप, और इच्छुक नहीं है कोई निर्णय लेने के लिए भी। और हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई समस्या है आपकी लाइफ में और आप इग्नोर कर रहे हैं उस समस्या को। ओके, देखने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। और जो दूसरा मैसेज है द चैरियट का कार्ड यहाँ पर एक अचीवमेंट को बताता है और एक सेल्फ डिसिप्लिन को बताता है, एक विल पावर को बताता है और पब्लिक रिकॉग्निशन। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी ऐसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपके लिए बेहतर माना जाएगा। तो आप एक सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में और एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर इस स्थिति में। और 9 ऑफ वाटर का कार्ड है, जो कि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर कोई विश कम्स ट्रू दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई इच्छा आपकी पूरी हो रही है और जिसका कि आप वेट कर रहे थे, और अब आप जीवन में एक प्रेम को ढूंढ रहे हैं। इस स्थिति में आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर पाएंगे, तो संतुष्टि मिल पाएगी आपको। और इसके साथ ही साथ 10 ऑफ एयर का कार्ड बताता है कि आपकी एक लाइफ की एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो कि ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, और मुश्किल परिस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसका अंत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उम्मीद करें कि सब चीज़ें ठीक हों, बेहतर हो जाएंगी। और यहाँ पर कोई एक लत दिखाई दे रही है। ये लत किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। किसी को एडिक्शन हो सकता है, नशे की लत हो सकती है, किसी को यहाँ पर मोबाइल की लत हो सकती है। आजकल मोबाइल फ़ोन की लत सबको लग जाती है, क्योंकि हर एक को लगी रहती है। लेकिन हो सकता है कि आप इस लत से निकल रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं और इस चीज़ की एक लत है आपको, ओके, जो कि सही नहीं है। आप हो सकता है कि अब इन चीज़ों से निकल रहे हैं और ये लत आपकी छूट रही है। एडिक्शन यहाँ पर किसी चीज़ का हो सकता है, लेकिन अति किसी चीज़ की
अच्छी नहीं होती किसी भी सिचुएशन में, देखिए ओके, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए देखिए ओके, जो जिसमें कि आपको कोई हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो आपकी हेल्थ को ओके, आपके माइंड बॉडी को ओके। तो ये यहाँ पर 10 ऑफ एयर का कार्ड बताता है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ यूनिटी का कार्ड है, तो ये गाइडेंस के लिए कार्ड हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर आध्यात्मिक संगठन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब किसी ऐसी संस्था से जुड़ना जहाँ पर कि स्पिरिचुअल टॉक, बातें जिससे कि आप रिलेट करते हैं। अगर आप अपने धर्म को मानते हैं, किसी तरीके से आप उन लोगों से मिल रहे हैं, मित्र हो सकते हैं आपके टीचर, गुरु, मेंटोर हो सकते हैं। आप अपने जैसे लोगों को तलाशिए, एक समान विचारधाराओं वाले लोग जैसे होते हैं उनको तलाश करें कि जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, आगे आपको कुछ आगे आप बढ़ सकें, इस स्थिति से निकल सकें ओके। तो यहाँ पर आपको कोई स्पिरिचुअल टीचर, गुरु, मेंटोर इनसे कनेक्ट करना चाहिए ओके। यहाँ पर ये सिचुएशन है। और आगे देखते हैं, क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। फायर का कार्ड यहाँ पर एक आत्मविश्वासी, गर्म जोश वाला और बुद्धिमान, एक सुंदर पर्सन की एनर्जी है ये, जो कि अपने पंख फैलाने के लिए उसे कहा जा रहा है। अब अपने पंखों को फैलाओ और उड़ो ओके। खुद को कम ना समझिए और अपनी स्वतंत्रता पर ध्यान दीजिए ओके। अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए और जोर दीजिए उस पर ओके। आगे आप बहुत आगे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अपनी स्वतंत्रता पर, फ्रीडम पर ओके, ये कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ अवेकनिंग का कार्ड है, तो अवेकनिंग यहाँ पर जागृति किसी तरीके से दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना, हो सकता है कि कोई नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, आप खुद ही देख सकते हैं अपनी लाइफ में। और एक अस्थाई ठहराव ओके, बैलेंस दिखाई दे रहा है लाइफ में, लेकिन स्थायी नहीं है। यहाँ पर भावनाएं चेंज होती रहती है लाइफ में, तो एक ठहराव तो आ रहा है, लेकिन आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन में। और अपने आप पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ओके। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये, जहाँ पर कि संतोष मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अवेकनिंग के कार्ड से भी ये ठहराव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, और शांति मिलती हुई दिखाई दे रही है। अबंडेंस किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में दिखाई देगी और एक अच्छा टाइम शुरू हो सकता है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट था तो उसमें अगर आप कोई देख रहे थे तो वहाँ पर एक सफल समापन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है इस प्रोजेक्ट में। और ये यहाँ पर मैसेजेस हैं ओके। तो इसके साथ ही साथ दी सन का कार्ड है। सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपकी रीडिंग में, और हैप्पी आउटकम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, और जो कि सबसे लास्ट कार्ड है आपका। तो यहाँ पर हो सकता है कि अब आप सुखद परिणाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक शानदार नए विचार आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, जो कि सफलता की ओर आपको लेकर जा रहे हैं, और आप खुद पर भरोसा रखें इस स्थिति में ओके। तो ये कहा जा रहा है आपके लिए ओके। तो ये ओवरऑल लाइफ के लिए मैसेजेस हैं आपके, जो कि बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आ रही हैं। आप थॉट्स, आपके विचार चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी एनर्जी यहाँ से चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं। एंड 10 ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पर एंडिंग्स को बताता है। तो किसी एक सिचुएशन में फंसे हुए थे, कन्फ्यूजन में थे, डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, कोई दो स्थिति में फंसे हुए थे, तो वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं 10 ऑफ एयर के कार्ड से ओके। और किसी ऐसे संस्था, किसी ऐसी स्पिरिचुअल टीचर, मेंटोर से भी जुड़ सकते हैं आप ओके। इनसे जुड़ने की ज़रूरत हो सकती है आपको, तो इनसे जुड़े होंगे, आपके थॉट्स चेंज होंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे ओके। यहाँ से कुछ आपको सीखने को मिलेगा, नए विचार यहाँ से उत्पन्न होंगे ओके। तो ये यहाँ पर रीडिंग आ रही है ओके। अब हम आपके लिए लव रीडिंग देख लेते हैं, आपकी लाइफ में लव रिलेशन से रिलेटेड क्या हो रहा है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, लव रिलेशनशिप ओके। दी मून की एनर्जी है, आप बहुत दुखी हैं और पेनफुल स्थिति में हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, डर हो सकता है, फेयर हो सकता है, किसी को खोने का डर भी हो सकता है यहाँ पर। तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं ओके। ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्वेरियस, कुंभ राशि,
लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है जो कि आपकी लाइफ में गुड लक लेकर आता है और डेस्टिनी में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहाँ से कि आप इस स्थिति से निकल रहे हैं और हो सकता है पॉजिटिव हो रहे हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ के अपने फ्यूचर को देख रहे हैं अपनी लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं जो कि इनकी फीलिंग्स एक केज में बंधी हुई है, जो कि ओके हो सकता है कि इनका फोकस किसी और डायरेक्शन में लगा हुआ है, अपने गोल्स की तरफ हो सकता है, या ये कहीं और जगह देख रहे हैं। ओके इनकी फीलिंग्स नहीं है आपके लिए। ओके यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि हो सकता है कि कोई किसी स्थिति से भाग रहा है। ओके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, चीटिंग की एनर्जी, लाइज, और हो सकता है कि रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है, मैनिपुलेट करना, ओके कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का, और यहाँ पर पार्टनरशिप दिखाई दे रही है और अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि अच्छे से बिहेव ना करना। ओके ये यहाँ पर हो सकता है, ये हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ हो। एट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। ओके कुछ यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी कुछ क्रिएट करना। ओके यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है, पूर्णता। ओके हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्रिएटिव वर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपका पैशनेट है किसी तरफ और उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं कि यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को कि अपनी तरफ आने के लिए। तो यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी बताती है। एक्वेरियस कुंभ राशि, द एम्परर का कार्ड है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई पर्सन यहाँ पर स्टक है अपनी लाइफ में और फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी स्थिति में डर है, इल्यूज़न है, और हो सकता है कि नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, कुछ गलत सोच रहे हैं, या हो सकता है कि किसी तरीके से डरे हुए हैं अपने रिलेशनशिप के लिए और आपको लग रहा है किसी सिचुएशन में आप फंस चुके हैं, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं और आपके लिए हो सकता है कि किसी को भुला नहीं पा रहे हैं। ओके ये यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है और किसी के बारे में सोच रहे हैं। ओके कोई एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो कि आपको लग रहा था आपका सोलमेट कनेक्शन है, या आप उससे बहुत ज़्यादा करीब थे और अब आप उसकी यादों में हैं। हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके लिए, और मेमोरीज़ में हो सकते हैं आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप
हो सकता है आपका। और यहाँ पर आपका एक गिविंग नेचर दिखाई दे रहा है, आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं और ये यहाँ पर आप सपोर्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि मनी का सपोर्ट, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना लव, ओके, सब कुछ देने का सोच रहे हैं आप, ओके। और एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं आप चाहते हैं कि एक कुछ बिल्ड हो आपकी लाइफ में और शुरुआत हो यहाँ पर, ओके, ग्रोथ यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ग्रोथ आए आपकी रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पर एक 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है या छुपा रहा है या सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, या हो सकता है कि किसी दूसरी डायरेक्शन में कोई पर्सन की एनर्जी लगी हुई है। लेकिन आप चाहते हैं कि रियूनियन हो, रिकनेक्ट हो, आप एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं या रिकनेक्ट करना चाहते हैं, फ़न करना, इंजॉय करना, ये आप सोच रहे हैं, ओके। इसके साथ ही साथ इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है, जिस पर्सन के साथ आप हैं, एक अथॉरिटिव पर्सन हो सकता है, अपनी पावर में हो सकता है ये पर्सन, और अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड है। और हो सकता है कि ये पर्सन कुछ चाहता है अपनी लाइफ में, सक्सेस चाहता है, विक्ट्री चाहता है, कुछ ना कुछ ऐसा है इस पर्सन की लाइफ में जो ये चाहता है और इस तरफ भी इसका ध्यान हो सकता है, ओके। और समटाइम्स ये पर्सन अपनी अथॉरिटी का गलत यूज भी करता है, मतलब कि हो सकता है कि स्टबन है, जिद्दी है, या अपनी बातों को मनवाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकता है ये पर्सन। दी एम्परर की एनर्जी ऐसी है। और इसके साथ ही साथ आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। आप के पास 2 डिसीजन हो सकते हैं, किसी के पास चॉइसेस हो सकती हैं, या आपको लग रहा है आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इस सिचुएशन में, और बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं माइंड में। और इस 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपने लिए, डिफेंसिव हो रहा है, या एक ब्लॉकेजिंग की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर इसकी तरफ से, इस पर्सन की तरफ से। और हो सकता है कि ये पर्सन अपने बातों को, अपने मतों को रख रहा है, ओके, और इस पर ही एक डिसीजन बना रहा है, या हो सकता है इसलिए एक डिफेंसिव हो रहा है अपने लिए। तो हो सकता है कि एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड इस पर्सन ने अपने लिए बनाई है चारों तरफ, और अब ये किसी को भी इस शील्ड में एंटर नहीं होने दे रहे हैं, ओके। ऐसी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ ऐसा वर्क ये अपनी लाइफ में कर रहे हैं, एक सीक्रेटिव वर्क इनका दिखाई दे रहा है, ओके, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, ओके। कोई एक डायरेक्शन में ये जाना चाहते हैं। और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है ये। और ये पर्सन हो सकता है ये कहीं और डायरेक्शन में देख रहा है, ओके। और बहुत ज़्यादा चालाक, चतुर हो सकता है अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि सेल्फ डिसिप्लिन में है ये पर्सन, और बुद्धिमानी के साथ अपनी लाइफ के इनके गोल्स हो सकते हैं और उस तरफ आगे बढ़ रहा है। इनकी एक क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में फ़न कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को इंजॉय कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में, और एक फेयर डिसीजन चाहते हैं, ओके, और बैलेंस चाहते हैं लाइफ में, ओके। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि इनको जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ में, ओके। अगर इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है, तो इनको अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए, ओके। ये इनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, आगे हम देखते हैं आपके लिए आपकी करियर रीडिंग। करियर में यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए यूनिवर्स मैसेज दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। स्टक हैं किसी सिचुएशन में। मैन का कार्ड है यहाँ पर। किसी स्थिति में आप संतुष्ट नहीं हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं,
पैटर्न्स बार बार आ रहे हैं, उतार चढ़ाव चल रहे हैं और हो सकता है कि आप घबरा जा रहे हैं इस स्थिति में। ओके, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर ये बताता है कि फाइनेंशियल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है किसी के लिए। यहाँ पर न्यू जॉब का अपॉर्चुनिटी आ सकता है बिजनेस में भी, और बिजनेस में आप देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट, कैश का फ्लो आप देख सकेंगे, प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। ओके, कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में यहाँ पर कुछ स्ट्रांग दिखाई दे रहा है आपके लिए, और यहाँ पर आप पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो डिज़ायर दिखाई दे रही है, कमिटमेंट दिखाई दे रहा है किसी तरफ, और डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी फेस कर रहे हैं उन सबको। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैच्योर ग्राउंडेड मेल की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि अपनी वेल्थ को सिक्योर कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं मनी को लेकर। तो यहाँ पर आप हाई स्टेटस देख रहे हैं और केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। हार्ड वर्किंग आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है डिसिप्लिन लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, ध्यान दे रहे हैं अपने काम पर, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कमिटमेंट, हार्ड वर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हो सकता है क्वालिटी इंप्रूव करना बिजनेस में, कुछ बिल्ड करना। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं आप किसी डायरेक्शन में, और हो सकता है कि बहुत जल्दी आ रहा है जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। द हेरोफेंट का कार्ड है, और इसके साथ ही साथ द टावर का कार्ड आपकी लाइफ में ये आया है कि हो सकता है कि जॉब को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहीं भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर बात नहीं बन पा रही है सही से, और बार बार यहाँ पर एक टावर मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर इंसल्ट किसी तरीके से दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, डिजास्टर दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है बार बार। ओके, पेन इस स्थिति में आपको महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, व्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक कार्ड जो टावर का कार्ड है, ये एक मेजर आर्काना कार्ड है, मेजर इवेंट्स को बताता है। तो ये सडन जो ट्रॉमा हो रहे हैं, जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, वहाँ पर एक हो सकता है कि किसी तरीके की अवेकनिंग हो रही है, आपकी जागृति हो रही है किसी तरीके से, और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल पाएंगे। ओके, यहाँ पर आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी मेंटोर से, किसी गुरु से, किसी टीचर से, और जिसके पास इन चीज़ों के सॉल्यूशन हो। 5 नंबर का कार्ड चेंज को बताता है यहाँ पर, तो आप किसी से शेयर कर सकते हैं। ओके, और जो भी प्रॉब्लम है इसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो आप कहीं ना कहीं से आपको एक उम्मीद मिलेगी, एक गाइडेंस मिलेगी, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि। एक्वेरियस, कुंभ राशि। वर्क थ्रू यूर फेयर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। न्यू मून स्कॉर्पियो में यहाँ पर एक डेथ की सिचुएशन है, एंडिंग्स, और एंडिंग्स यहाँ पर किसी स्थिति का जो कि एक फिनिक्स की स्थिति दिखाई दे रही है। हो सकता है कि एक फिनिक्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाने पर राख से उग रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक डेथ की सिचुएशन है स्कॉर्पियो में, और सब कुछ ख़त्म होने के बाद एक नई शुरुआत। यह समय में आपकी भावनाएं कुछ कामुक हो सकती हैं किसी के लिए,
लेकिन जो भी स्कॉर्पियो में भावनाएं हैं वो यहाँ पर बिल्कुल डीप लेवल पर जाती हैं। और अगर आप किसी के साथ द्वेष रख रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं, तो इसे त्यागने की ज़रूरत है और इस ईर्ष्या से बचने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन कोई स्थिति ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में से। ओके, ये पहला मैसेज है। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है और कुछ के लिए नहीं भी। तो जो दूसरा मैसेज है, कंक्लूजन आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। ये कार्ड बताता है कि किसी को उसके किए के लिए क्षमा करना ये आपके लिए सही माना जाएगा। यदि आप किसी को या किसी चीज़ को जाने दे रहे हैं, लेट गो होने दे रहे हैं, तो जान ले कि ये सही समय है आपके लिए, चाहे या कितना भी कठिन क्यों ना हो आपके लिए। और उन्होंने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है आपके साथ, लेकिन आपको क्षमा करना होगा किसी को और जाने देना होगा, क्योंकि आप इन चीज़ों से मुक्त हो पाएंगे। ओके, गिल्ट से मुक्त हो पाएंगे और हो सकता है कि क्षमा आपको मुक्त कर दें। और अब आपको आपके लिए है कि अब आपको ट्रैक पर आना है, एक सही समय आ गया है आपके लिए और अब आपको अपने रास्ते पर आगे निकलना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपनी शैडो साइड पर काम करना भी हो सकता है। तो शैडो साइड कुछ भी हो सकती है। ओके, आपके अंदर की आपकी जो भी शैडो साइड बाहर निकल कर आती है, आपको उस पर काम करना होगा। ओके, देखना होगा कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं, पीछे खींचती हैं। ओके, तो ये यहाँ पर ये कार्ड है और कार्ड है आगे टाइम टू मूव ऑन। तो ये कार्ड भी यही बताता है कि अपने पाथ को फॉलो कीजिए और जो कि आपके लिए यूनिवर्स ने बनाया है। और डू नॉट स्टॉप, आप रुके नहीं, पीछे नहीं देखिए और जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और चेंज आपके रास्ते में है। ओके, बहुत जल्दी आपको चेंज दिखाई देगा। और इसके साथ ही साथ बी हम्बल, एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, आपके लिए गुस्सा करना अच्छा नहीं है। लीव योर एंगर, अपने एंगर को छोड़िए, अपने फ्रस्ट्रेशन को पीछे छोड़िए। अगर किसी चीज़ में आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग कीजिए अपनी लाइफ में। ओके, ये कृष्णा के मैसेजेस हैं आपके लिए। और इटर्नल बॉन्ड, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लेस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अपने आप को उसमें मर्ज कीजिए, अपनी एनर्जी को अपने आप में मर्ज कीजिए। हो सकता है कि आपको एक डीप मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और एक बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है, अपने आप को ढूंढने की ज़रूरत है। ओके, और आप देखेंगे कि कितनी शांति आपके मन में होती है, आपके विचारों में होती है, आपकी लाइफ में होती है। ओके, और इसके साथ ही साथ कॉल विल बी आंसर्ड, आपने जो भी प्रेयर की है उसको सुना जा रहा है यूनिवर्स द्वारा। ओके, और वो प्रेयर आपकी खाली नहीं जाएंगी। अगर आप प्रेयर करते हैं, कुछ भी यूनिवर्स से मांगते हैं, तो सही टाइम आने पर आपको वो मिल जाएगा। ओके, और आपके प्रेयर का आंसर भी मिल जाएगा। जो आपके लिए अच्छा होगा वही आपके सामने आएगा। ओके, यूनिवर्स एक जस्टिस करेंगे आपके लिए और जो आपके लिए अच्छा होगा वही आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, जो आपके हित के लिए अच्छा होगा, जो आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा होगा आपके लिए। ओके, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस आपके लिए। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस या होप मिली हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय।